नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आजकल जो चल रहा है वो ऐसे मामले हैं जिसके कारण कई वकील एक्सपोज होते जा रहे हैं। वो वकील जो कि सिटिंग करते हैं, जो दलाली में बने रहने के लिए एक के बाद एक ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, जिसके कारण अब लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं बल्कि अन्याय परोसा जा रहा है। और ऐसे ही एक वकील हैं कपिल सिब्बल, दूसरे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ और ऐसे वकील हैं महमूद प्राचा जैसे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे व्यवहार करने लगे हैं जैसे मानो ये कोई सर्वोच्च अदालत नहीं है बल्कि उनके घर का एक बालकोनी है, जहां पर हंसी ठिठोली और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिसके कारण जज साहब तो अनकंफर्टेबल होते ही हैं, लेकिन साथ में बार एसोसिएशन के अंदर हंगामा चले और सीधे तौर पर जब एसजी तुषार मेहता इसका विरोध करें तो इन लोगों की परेशानियां बढ़ने के बजाय ये लोग और मजा लेने की कोशिश करें। जैसे कपिल सिब्बल के मसले पर आया, जो ही कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एक एक करके कपिल सिब्बल के वह काले कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसके कारण तुषार मेहता इनके खिलाफ पूरी तरीके से डटे हुए हैं और एक एक मुद्दे को बारीकी से देख नहीं रहे हैं बल्कि कपिल सिब्बल को भरी अदालत में नंगा कर रहे हैं। पिछले दिनों कपिल सिब्बल ने ही खुद कहा था कि देखिए, अभी जब हम यहां पर कोलकाता कांड में पश्चिम बंगाल सरकार की पैरवी करने के लिए आ रहे हैं तो बाहर में हम पर तंज कसा जा रहा है। कैसा तंज कसा जा रहा है कि ये वही वकील हैं जिनका स्विस बैंक में अकाउंट था। और जैसे ही ये चर्चा कपिल सिब्बल ने शुरू की, तुषार मेहता ने सीधे ऑब्जेक्शन किया और कहा कि किसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा हम लोगों ने नहीं उठाया। ये चर्चा अगर बाहर हो रही है तो आप इसको लेकर कोर्ट रूम में क्यों आए? क्या आप चाहते हैं कि जज साहब ऐसा आदेश दें कि अब आपके बारे में कोई चर्चा भी ना करे? क्योंकि ये जो चर्चा की शुरुआत हुई है स्विस बैंक अकाउंट को लेकर, ये चर्चा तो आपके ही समर्थकों ने शुरू किया था, जिसके लिए आप आजकल काम कर रहे हैं, जिसके लिए पैरवी कर रहे हैं, जिसके बारे में आप ट्वीट लिखते हैं और कहते हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे लोग वैसे लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही है और दूसरे मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट जमानत दे रही है, येदियुरप्पा को अंतरिम जमानत मिल रही है। ये बातें आपने ही लिखी थी, आपने ही अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया था और वही अरविंद केजरीवाल है जिसने आपके स्विस बैंक अकाउंट के बारे में कहा था, पोस्टर लगाए थे जंतर मंतर के ऊपर। और अब जबकि दूसरे वकील आपकी यही बात उठा रहे हैं तो आपको समस्या हो रही है। उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ सामने आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर कपिल सिब्बल को कह दिया, ऐसी बातें कोर्ट रूम के अंदर मत किया कीजिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि आपके ऊपर तंज कसा जा रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा होने के बजाय दूसरे मुद्दे पर चर्चा हो। ऐसी ही बात फिर से हुई और एक 32 सेकंड का क्लिप वीडियो जो है वो कपिल सिब्बल को पूरी तरह से नंगा कर दिया। ये 32 सेकंड का क्लिप भी तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच उस बहस का नतीजा है, जिसमें कपिल सिब्बल जब बात कर रहे हैं रेप और मर्डर कांड का, जिसमें एक लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने जो कहा जा सकता है कि हैवानियत की हदें पार कर दी, उस मामले पर आप पैरवी कर रहे हैं और आप इसे एक प्रोफेशन बता रहे हैं। चलिए, यहां तक तो माना जा सकता है कि वकील का काम किसी को डिफेंड करना है और आप पश्चिम बंगाल की सरकार को डिफेंड कर रहे हो, लेकिन इस पूरे मुद्दे को आप हंसी का पात्र तो मना बनाओ। और कपिल सिब्बल इस मुद्दे पर जब अपनी बात रख रहे थे तो वो हंस रहे थे और इसी बात को लेकर एसजी तुषार मेहता ने सीधे उन्हें टोका कि आप मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हैं। अगर आप समझते होते तो ऐसा ना होता कि आप इस मुद्दे पर बात कर रहे हो और ठहाके लगाकर हंस रहे हो, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये ऐसी घटना है जिससे पूरा देश हिल रहा है। महिलाओं में सरकार के प्रति नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रति भी
अविश्वसनीयता पैदा हो रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की घटनाएं लगातार हुई और देश के दूसरे हिस्सों में हो रही है, वकीलों में भी इस बात की चर्चा है कि इनका पैरवी कौन करेगा, और इन लोगों के पैरवी करने से अपने आप को अलग कर रहे हैं। और आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता समझने के बदले यहां पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से न्यायपालिका का अपमान है। और अभी आप कोई छोटे मोटे वकील नहीं हैं, सीनियर एडवोकेट होने के साथ साथ आप क्या हैं, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसकी गरिमा को तो समझिए। और इस समय जब एक गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो रही है तो उस समय आप लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन हंसी में इस मुद्दे को नहीं उड़ा सकते हैं। और इस बात को लेकर जो बहस हुई, उसके बाद कपिल सिब्बल के पसीने छूट गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि देखो ये लोग सीनियर वकील हैं, सीनियर मोस्ट वकील हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और इनकी हरकतें ऐसी है जैसे कोई लोअर कोर्ट का सबसे छोटा वकील भी वैसे काम करने से के लिए सोचेगा कि हम मुद्दे की गंभीरता को समझें। ये बेइज्जती थी कपिल सिब्बल की, लेकिन फिर भी ये बेइज्जती के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित करवा दिया कि पश्चिम बंगाल का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि ये कोई अनहोनी घटना है। ये सामान्य घटनाएं पूरे देश में होती रहती है। और ये प्रस्ताव इसलिए पारित करवाया क्योंकि अभी वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में केवल कपिल सिब्बल नहीं है, उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी में दूसरे लोग भी हैं, पूर्व बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट भी हैं, और वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इन लोगों को आईना दिखाया था। और वही आदेश श्रीवास्तव ने सीधे तौर पर कह दिया कि माफी मांगो या फिर आपकी कुर्सी जाएगी। हम लोग अब ऐसे प्रेसिडेंट को स्वीकार नहीं कर सकते जो कि मुद्दों की गंभीरता को न समझे, जो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी ऐसे घटिया हरकत करे। और इसलिए बार एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इस समय तनाव चल रहा है। ये श्रीवास्तव जी वही हैं जिन्होंने इन सारे लोगों की हेकड़ी तब निकाल दी थी जब इन लोगों ने मुद्दा उठाया था इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और जिस तरीके से जज साहब का बिहेवियर था कि नहीं, अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो कानून बना है संसद से, लेकिन कानून बनने के बावजूद इसमें कुछ कमियां हैं। और उस टेक्निकल कमी यानी कि उस पर जो गुप्त रखने का आरोप इन लोगों ने लगाया था, केवल और केवल उस मुद्दे पर चर्चा करते हुए इन्होंने पूरे कानून को खारिज कर दिया। और उसी में आदेश श्रीवास्तव ने लेटर लिखा था जजों को और कहा था कि जिस तरीके से आप फैसले बार बार दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ है। आप संसद के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। संसद का काम कानून बनाना है, और कानून बनाने के बाद आप ये छोटे छोटे रीजन से अगर पूरे कानून को ही रिजेक्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा, आगे लोगों का भरोसा संसद के ऊपर से उठेगा, और साथ ही वो जो चुने हुए प्रतिनिधि जो इस कानून के बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं, उनका क्या होगा, वो डिमोरलाइज हो जाएंगे कि हम कानून बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता है। आपके लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो आप ये बात करते कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो नाम गुप्त रखा जा रहा है उस नाम को अनाउंस कर दो, लेकिन आगे इसकी पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए इस पर आप डायरेक्टिव जारी कर सकते हैं। हंगामा चला था और उन्होंने तो प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा था कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, इसके कारण इससे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देना चाहिए। लेकिन जजों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, वकीलों का गुट बना, और सेटिंग तो चलता ही है। सुप्रीम कोर्ट में जो सेटिंग चलाने वाले लोग थे उन लोगों ने श्रीवास्तव जी को बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया, यानी चुनाव हुए तो इनकी लॉबिंग काम कर गई। और ये लॉबी इसलिए क्योंकि उन्होंने जजों के ऊपर सवाल उठाया था। अब जज साहब के ऊपर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ वकील ही क्यों ना हो,
उनको बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सारे वकीलों को लगता है हम उनके साथ जुड़े रहें जो हमें प्रैक्टिस के लिए एक बेहतर मौका दें। मौका मतलब हम बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं, और बेल और जमानत ये जो टर्म है यही तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बेहतर मौका मिल गया है कि वहां पर आप जमानत करवा दें, क्योंकि मामले पर फैसला तो सालों साल बाद आएगा। अभी भी 80,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 10-10 साल के बाद एक मामले की सुनवाई पर फैसला आने का इंतजार होता है। तो इसलिए जमानत प्राथमिकता है। और जमानत कैसे मिलेगी? जब चेहरे पहचाने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के अंदर जज साहब ये देखेंगे कि कौन वकील क्या लेकर आया है। इसलिए ये सारे वकील जो सेटिंग में लगे रहते हैं, इन लोगों ने यही कांड किया है। और अब कपिल सिब्बल पर जो सवाल उठा है, उस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। या तो ये केस छोड़कर भाग जाएं, या सुप्रीम कोर्ट पे एंट्री पर इनको बैन लगानी चाहिए, क्योंकि ये तो अदालत की अवमानना है कि आप ऐसे मुद्दे पर, इस मुद्दे पर अगर आप गंभीरता नहीं दिखा सकते तो हंसी ठिठोली तो मत कीजिए। आप जजों के सामने जिस तरह का व्यवहार करते हो, वो लगता है कि आप वकील नहीं, जजों से भी ऊपर हो। आपकी बात नहीं मानी जाती है तो पूरी जुडिशियरी के ऊपर सवाल उठा देते हो। यही चर्चा आजकल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर हो रही है। और कपिल सिब्बल के व्यवहार को लेकर जो तनाव सुप्रीम कोर्ट में देखा जा रहा है, उसमें जज साहब भी परेशान हैं और उनके समर्थक वकील भी परेशान हैं। चुनाव की फिर से मांग की जा रही है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं चाहिए जो कि मुद्दों की गंभीरता न समझे, जो कि उन्हीं दलालों के साथ काम करता रहे जो इनके लिए काम करते रहे हैं। ये पॉलिटिकल मामले लेकर आते हैं और जज साहब से अपील करते हैं, इनका अपील खारिज होता है तो ये बौखला जाते हैं और फिर दूसरी सेटिंग में लग जाते हैं। जब इनके मनचाही बेंच नहीं मिलता तो ये याचिका वापस ले लेते हैं। ये सेटिंग अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इनका वर्चस्व नहीं चलेगा। इन सारे लोगों की लिस्ट तैयार करो और इनके खिलाफ आंदोलन करो बार एसोसिएशन के अंदर कि अब ज्यादा दिन तक सेटिंग गेटिंग करके काम नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रतिभा है तो आप अपने लॉजिक से साबित करो कि इन्हें जमानत मिलनी चाहिए, इस पर कैसा फैसला आना चाहिए। और इस बात की चर्चा इतनी तेज हो गई है कि बार एसोसिएशन अब सड़क पर उतरने वाला है। जजों की परेशानी इस बात के लिए बड़ी है कि अगर बार एसोसिएशन ने इस पूरे मामले में आंदोलन किया तो फिर वहां केस की पैरवी कौन करेगा? रिजेक्शन मोड में आ जाएगा और कपिल सिब्बल जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।